श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप सभी जानते हैं 24 दिसंबर 2025 को पड़ रही है पौष महीने की गणेश विनायक चतुर्थी। दोस्तों, ये वो तिथि है जो कि पौष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये तिथि बुधवार के दिन पड़ रही है। इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, जब भी मौका लग जाए, पौष महीने की चतुर्थी तिथि बुधवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को साथ हरे मूंग के उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। इन दोनों का सहयोग आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इसी के साथ गुरुजी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया, इस दिन आपको 7 हरे मूंग वाले दाल के उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन साल में एक ही बार आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुधवार चतुर्थी का जो सबसे बड़ा उपाय है वो मूंग की दाल वाला है उपाय। तो बुधवार चतुर्थी के दिन आपको ये 7 हरे मूंग वाला उपाय जरूर से कर लेना है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये उपाय कभी न किया हो, पूरा साल निकल गया है, कभी नहीं कर पाए। जी हाँ, आज ये आखिरी मौका है, इसलिए आप इस उपाय को जरूर कर लें। अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो सब कुछ ध्यान से देखें, वीडियो को पूरी और सब कुछ समझ लें। आपके घर में चाहे किसी भी तरीके की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता ये किस कारण चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है या किसी तरीके का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आपको ये उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। अब हम जानेंगे ये उपाय कब करना है, किस तरीके से करना है और किसको करना है, सब कुछ बताएंगे अपने इस वीडियो में। हम आपको सबसे पहले बता दें, अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करके इस कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिख देना। तो दोस्तों, इस 7 हरे मूंग वाला उपाय गुरुवार के दिन जरूर कर लेना है। देखिए, जो घर की बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई बड़ी माता बहन है जो वो इस उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहें तो घर के सभी सदस्य भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई बहुत ज्यादा दुख है, खुद को बहुत कुछ करके देख चुका है लेकिन वो कुछ नहीं फायदा हो रहा, या फिर कोई ऐसा घर में है जो पूरे परिवार की सुख शांति के लिए इस उपाय को करना चाहता है, तो वो भी इस उपाय को कर सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब है कि घर के सभी सदस्य भी कर सकते हैं। अगर एक करना चाहे परिवार का सदस्य, वो भी कर सकता है, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बड़ी बात ये है कि उपाय तो हो गया, कौन करेगा, अब करना कब है, सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है। तो इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अगर आप पूछेंगे सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस उपाय को करने का, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप ये उपाय सुबह के समय करें। बाकी अगर प्रदोष काल में भी करना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि बुधवार का दिन बुद्धि, ज्ञान और विवेक के दाता जो है भगवान गणेश को समर्पित है और भगवान गणेश भगवान शिव के सबसे प्रिय हैं। बुधवार के दिन किया जाने वाला ये हरे मूंग का उपाय महादेव के साथ साथ गणेश के साथ साथ बहुत ज्यादा प्रसन्न करने वाला होगा। अगर आपकी किसी भी कार्य में रुकावटें आ रही हैं, बार बार समस्याएं आ रही हैं, आप कहीं किसी भी तरीके से सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर अपने ज्ञान और विवेक को आप बढ़ाना चाहते, तो सभी लोगों को इस उपाय को कर ही लेना चाहिए। यहाँ पर लेने हैं हरे मूंग के दाने, चाहे 5, 7, 21, 51 जितने हो सके आप उतने हरे मूंग के दाने ले लें। और दाने लें तो देख लें कि वो दाने साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ हरे मूंग की ही आवश्यकता होगी। ये हरे मूंग के दाने लेकर चले जाएं सीधे भगवान शिव के मंदिर में। गुरुदेव ने बताया है इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते। जितने भी आपके पास हरे मूंग के दाने हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11, 21, 51 जितने भी हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लेना है और अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर लेना है। ये आपके हरे मूंग की जो मुट्ठी है उसे सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग से स्पर्श कराना है आपको। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, जब भी शिवलिंग के ऊपर हम कोई भी सामग्री समर्पित करते हैं तो उसे पहले शिवलिंग पर स्पर्श कराते हैं। सबसे पहले आपकी मुट्ठी में जो हरे मूंग की मुट्ठी को आप पहले शिवलिंग पर स्पर्श करा और लगातार आप सभी मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद आपकी जो भी कामना है, कहीं आपकी जो दिक्कत परेशानी आ रही, रुकावटें आ रही हैं, आपके जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी, हारी बीमारी है, रोग दोष चल रहे हैं, किसी तरीके की कार्य के लिए सिद्धि के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तो उसे आपको महादेव के समक्ष रख देनी है। आपको अपनी मुट्ठी को शिवलिंग से स्पर्श रखकर ही आपको अपनी मनोकामना महादेव के समक्ष रखनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलना है और उसके बाद अपनी मुट्ठी शिवलिंग से हटा लेनी है। इसके बाद जो हरे मूंग की जो मुट्ठी है उसमें नंदी महाराज का जो उठा वाला पैर होता है, फिर उसके बाद मुट्ठी को वहाँ पर स्पर्श कराना है। वहाँ पर भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। जो आपने शिवलिंग के सामने मनोकामना बोली थी वही यहाँ पर नंदी महाराज के सामने भी बोल देनी है। अब वहाँ से मुट्ठी हटाने के बाद सीधे लेकर चले जाना है आप सभी को बेलपत्र वृक्ष के पास में। ये उपाय बहुत ही अचूक है और ये उपाय सिर्फ एक बार ही करना है, विशेष बुधवार के दिन। जब कभी भी विशेष तिथि पड़े तभी इस उपाय को कर सकते हैं।
देखिए, बेलपत्र वृक्ष के पास जाएंगे और वो हरे मूंग की जो मुट्ठी है, उसे बेलपत्र के वृक्ष से स्पर्श करवा देनी है और आपकी जो मनोकामना आपने जो शिवलिंग के सामने बोली थी, नंदी महाराज के सामने बोली थी, वही यहाँ पर भी आपको बोलनी है। मुट्ठी अपनी स्पर्श कराएं वृक्ष से, तो यहाँ पर भी आप बोलें श्री शिवाय नमः। महादेव के सामने अपनी मनोकामना रखें जो भी आपकी है। उसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। बुधवार चतुर्थी के दिन जो भी इस उपाय को करता है, तो जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हुई है, आप ये उपाय अपने व्यापार के लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं, आपने अगर दिल से प्रार्थना की है तो महादेव भी आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। इसलिए बुधवार की चतुर्थी पर ये दिव्य उपाय आप जरूर से करें। अब यहाँ पर हम जानेंगे अपने दूसरे उपाय के बारे में। पूज्य गुरुजी ने बताया, इस उपाय को करने के लिए आपको एकमात्र दीपक की आवश्यकता है। आप एक घर में आटा मार लें और आटा मार कर ही आप दीपक बनाएं और एक लंबी बाती का दीपक बनाना है। इसमें शुद्ध घी का प्रयोग करना है आपको। इसी के साथ में आप हरे साबुत मूंग का दाना ले लेना। दोनों चीजें लेकर के चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय आपको विशेषकर प्रदोष काल के समय ही करना होगा। ये जो आप दीपक लेकर गए हैं, शिवलिंग के सीधे हाथ की तरफ जहाँ पर श्री गणेश जी का स्थान होता है, उनके पास में ये लंबी बाती वाला दीपक पहले तो रख देना है। शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान होता है, उससे दूर ये थोड़ा सा दीपक लगाना है, वहीं पर प्रज्वलित कर देना है। आप जो हरा मूंग लेकर गए हैं, उसे जलते हुए दीपक में डाल दें। ठीक है, जिस तरीके से आपने और जिस तरफ आपने दीपक जलाया है, प्रज्वलित किया, यानी कि गणेश जी के स्थान पर, उसी तरफ आपको बैठना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करें। पूज्य गुरुजी ने बताया है, मंत्रों का जाप जरूर से करें। आप जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, तो आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। यहाँ पर हरे मूंग का उपाय भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए, साथ ही महादेव जी को भी प्रसन्न करने के लिए उपाय किया जा सकता है। ये उपाय आपको सिर्फ बुधवार चतुर्थी तिथि पर ही करना है।